पहले मैं एक वीडियो के कुछ अंश सुना रहा हूँ, उसके बाद कुछ कह रहा हूँ, फिर अंत में पूरा वीडियो सुन लो, तब अपने अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करना। तो कुछ अंश इस प्रकार हैं। मैं ऐसे ही कांग्रेस को चूतिया नहीं कहता हूँ। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, विपक्षी लोग या कांग्रेस के सपोर्टर, ये सब बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब किसी तरह मोदी जी से कोई छोटी सी गलती हो जाए। मैं इस वीडियो बनाने वाले से कहना चाहता हूँ कि मैं न तो भाजपाई हूँ, ना ही कांग्रेसी और ना ही किसी भी अन्य दल का अनुयायी। मैं केवल भारतीय हूँ और जो कोई भी भारत के प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक काम करता है तो मैं उसका दुश्मन हूँ। बेटा, तू कह रहा है कि मोदी की छोटी सी गलती है, इसमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सुन लो, मोदी कोई रिक्शा चालक या टपरी नहीं है। तेरे मेरे जैसों के एक हत्या से बढ़कर मोदी का आम दिन का सिर्फ एक इशारा होता है। यह तो स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधन होता है कि प्रधानमंत्री कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा पहनावा पहनकर आया है, जबकि ये सारी चीजें व्यक्तिगत होती हैं, फिर भी देश के जनमानस पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मगर यह तो देश के तिरंगे की बात है, जो कि स्वतंत्रता दिवस ही इसी तिरंगे पर निछावर होता है। और इसी तिरंगे को इस तरह उल्टा लटकाने का मतलब है कि तुम भारत को ही उल्टा लटका रहे हो। इसी तिरंगे की खातिर हमारे देश की सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और तुम जैसे बेशर्म लोग कह रहे हो कि छोटी सी बात है, गलती भी नहीं मान रहे हो। इसी तरह की एक भयंकर गलती नोटबंदी के समय भी की गई है, जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य नोटबंदी नहीं था। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य भी आज भारत को उल्टा लटकाने के समान ही जघन्य अपराध था। सभी लोग अपने अपने नोटों को ध्यान से देखो कि महात्मा गांधी को भी उल्टा लटकाया गया है। असली योजना तो नोटों में से महात्मा गांधी को ही हटाना था, मगर इतनी जल्दी हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ उल्टा लटका कर ही तसल्ली कर लिया था। उसी तरह आज भी भारत की आन बान शान को तार तार कर रहा है यह तथाकथित प्रधानमंत्री, और तुम कह रहे हो कि छोटी सी बात है। भाई, तुम ही बता दो कि इससे बड़ी कौन सी गलती करवाने की सोच रहे हो, जबकि देश में 90% गृह युद्ध चल ही रहा है। क्या अब देश के टुकड़े ही करना चाह रहे हो? धिक्कार है तुम जैसे लोगों का गोबर भक्त भारतीय होने पर। मैं ऐसे ही कांग्रेस को चूतिया नहीं कहता हूँ। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, विपक्षी लोग या कांग्रेस के सपोर्टर, ये सब बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब किसी तरह मोदी जी से कोई छोटी सी गलती हो जाए और उसे पकड़कर तुरंत क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। अभी मोदी जी का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री को तो झंडा लगाना तक नहीं आता। हुआ ये कि लाल किले से भाषण के दौरान मोदी जी की पॉकेट पर लगे तिरंगे के रंगों को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। क्लिप में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ग्रीन कलर सबसे आगे है, उसके बाद व्हाइट और फिर सैफरन। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तिरंगे का क्रम तक नहीं पता। लेकिन अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मामला बिल्कुल अलग दिखाई देता है। दरअसल तीनों रंग एक के पीछे एक रखे हुए हैं। सबसे आगे सैफरन, उसके पीछे व्हाइट और सबसे पीछे ग्रीन। अब क्योंकि तीनों रंगों को एकदम सीधा एक दूसरे के पीछे रखा जाए तो पीछे के रंग दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उन्हें हल्का सा एंगल देके रखा गया है ताकि कैमरे पर तीनों रंग साफ दिखाई दे सके। यही वजह है कि कुछ एंगल से देखने पर ग्रीन कलर आगे दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तिरंगे के रंगों का क्रम बदल दिया गया है। मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है जरूर कीजिए, हम भी गलत चीजों पर खुलकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन किसी ऐसी चीज को लेकर ट्रोल करना जो असल में गलती है ही नहीं, सही नहीं है। तो अब अगर किसी चूतिये ने आपको इस तरह का वीडियो शेयर किया है तो आप उस चूतिये को ये वीडियो वापस शेयर कीजिए और पूरा सच दिखाइए।